सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चंस जो कुछ प्रश्न अपन ने कल देखे थे, उसके बाद में आगे के प्रश्न अपन देखते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ना आपका कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है, लेकिन यदि आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए तो कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। पहले जो प्रश्न देखे थे अपन ने वो देखे थे 18 प्रश्न तक। 19वां प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? एडविन हबन। एडविन हबन ने। 19वां प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? भारत के कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? कश्मीर में। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के बारे में मैं बता दूं मित्रों, हमारे जो एक मित्र हैं, उनका एक चैनल है भगवान जी, वो संविधान को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सुझाव देता हूँ कि आप संविधान से संबंधित जो लेसन्स हैं, जो वीडियो है, उनके ज़रूर देख लें, क्योंकि संविधान की मुझे भी जानकारी है, बट मैंने जब उनका देखा मुझे अच्छा लगा, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 61। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? चैलेंजर द्वीप। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? चैलेंजर द्वीप। अब इनमें समझाने की कुछ है नहीं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए, शानदार प्रश्न है भाई, और ये प्रश्न लगभग अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें आ चुका है, और जो भी एकेडमिक एग्ज़ाम है साइंस से संबंधित या जीके से संबंधित जो होते हैं उनमें लगभग ये देखने में मिल जाता है। तो जो सोने की शुद्धता मापने का जो शब्द है, वो जो इकाई है उसको कैरेट बोला जाता है। तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप कितना कैरेट होता है? शानदार है, 24 कैरेट। लेकिन 24 कैरेट जो सोना होता है वो तो बिल्कुल शुद्ध होता है, तो उसके बिल्कुल आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसमें थोड़ा सा तांबा या दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। लेकिन जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट होता है। 25वां प्रश्न, वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? 1976 में, 1976 में आपातकालीन इमरजेंसी की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? भारत में पुर्तगाली वाइसराय। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक का नाम बहुत लंबा है, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विलियम डेल रिम्पल। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? पेंट उद्योग के श्रमिकों को, पेंट उद्योग जो पेंट करने वाले यानी कि कलर से संबंधित जो उद्योग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सामना करना पड़ता है वो शीशा प्रदूषण है, लेड जिसे बोलते हैं, लेड, शीशा। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तेंदू के वृक्ष से। तेंदू के हैं, ये एमपी में बहुत ज़्यादा है इधर। 29वां प्रश्न था ये। 30वां प्रश्न, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड
पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। आपको पता है एम एस स्वामीनाथन कृषि से संबंधित हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक है एम एस स्वामीनाथन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, तो इसीलिए इन्होंने ये किताब लिखी थी, हंगर बुक से संबंधित है एम एस स्वामीनाथन। 31वां प्रश्न, ये 30 बताया, ये 31। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन। कौन थे? वी के कृष्ण मेनन। 32वां प्रश्न, कोर्टेस जेनेरेल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? कोर्टेस जेनेरेल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? स्पेन की। किसकी पार्लियामेंट है? स्पेन की। पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर। पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर। 34वां एंड आज का लास्ट प्रश्न, भारत में शून्य के समप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई? गुप्त राजवंश के दौरान हुई। तो शानदार प्रश्न थे आज के, और बिल्कुल सिंपल से, ज़्यादा कठिन नहीं। आप इनका दौरान कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।